प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं और नमस्कार कहता हूं। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जो उसने हमारे जीवनों में दिया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आज के इस दिन को और इस समय को नहीं देख सके, परंतु सिर्फ परमेश्वर की दया है कि हम सब जीवित पाए जाते हैं। सीधे मैं अपने टेक्स्ट पर आना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसकी 30वीं आयत, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। ये बात लगभग एडी 155 की है कि जो मसीहों पे सताव प्रारंभ हुआ तो बहुत भयानक रीति से मसीहों पे अत्याचार हो रहा था, मसीहों के ऊपर सताव हो रहा था। और ये सताव रोम से प्रारंभ होते हुए रोम में मसीहों को प्रताड़ित किया जा रहा था, मारा जा रहा था और बेरहमी से पीटा जा रहा था और मौत के घाट उतार दिया जा रहा था। और रोम से ये सताव बढ़ते हुए सुमुर्ना की कलीसिया में पहुंच गया। और सुमुर्ना की कलीसिया में पहुंचने के बाद वहां पर जब मसीहों को प्रताड़ित किया जाता, मारा जाता, उन पे बेरहमी से चाबुक बरसाए जाते, तो उस वक्त लोग बड़ा आनंद मनाते, बड़ा जलसा मनाते कि कैसे मसीहों को सताया जाए और कैसे इनको मौत के घाट उतार दिया जाए। सताव यहां पर ही सीमित नहीं हो जाता, सताव इससे भयानक रीति से बढ़ता जब मसीहों को, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे, उनके चेलों को, प्रभु यीशु मसीह के अनुसरण करने वाले अनुयायियों को जब गिरफ्तार करके यहां सुमुर्ना में लाया जाता तो एक बड़े स्टेडियम के अंदर वहां पर लोगों के सामने उस व्यक्ति को रख दिया जाता। बड़ी भीड़ चिल्लाती है, जोर जोर से चिल्लाती है कि इसे समाप्त कर दिया जाए, इसे मार दिया जाए। और वहां पर कई लोगों का सताव इतना भयानक था कि मैं और आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। सताव ऐसा था कि जानवरों की खाल को खोल के मसीहों को उसके अंदर पूरा जिंदा सिल दिया जाता था, और जब खाल सूखना प्रारंभ होती थी तो व्यक्ति को बहुत कष्ट होता था और उसका प्राणांत हो जाता था। बात यहीं पर नहीं रुक जाती, सताव इससे भयानक रीति से बढ़ता कि भूखे जो शेर थे वहां पर गुफाओं से छोड़ दिए जाते स्टेडियम के अंदर, और वो शेर कुछ ही मिनटों के अंदर सारे मसीहों को खा जाते। बात यहां पर भी नहीं रुकती, लोगों को इतने में भी मजा नहीं आता। एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाया जाता है और इस स्टेडियम के अंदर लगभग कहते हैं 1 लाख लोग एकत्रित थे। और जब 1 लाख लोग यहाँ एकत्रित थे और भीड़ बड़ी चिल्ला रही थी, बड़े जोर शोर से, उन्माद और बड़े जोश में भरी थी कि इसे समाप्त करो, इसे मार डाला जाए। शायद आज के समय में भी कुछ ऐसा ही होता है जब मसीहों को और पासवानों को गिरफ्तार किया जाता है थाने के अंदर और अलग अलग जगहों पर भीड़ चिल्लाती है और एक बड़ी बलवाई भीड़ खड़ी हो जाती है कि इन्हें समाप्त करो, इन्हें मार दो। बिल्कुल उसी रीति से उन दिनों में भी भीड़ चिल्ला रही थी कि इस व्यक्ति को समाप्त कर दो। इस व्यक्ति की जो उम्र थी लगभग 100 वर्ष की उम्र थी, और इस व्यक्ति ने जीवन के 14वें वर्ष में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था। बहुत वृद्ध व्यक्ति था और भीड़ बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। तभी अचानक एक अधिकारी जो है उस भीड़ में खड़ा होता है और भीड़ को खामोश करता है और उस व्यक्ति से कहता है, शायद इसके मन में कुछ भाव उत्पन्न हुए होंगे कि ये बुजुर्ग है। वो कहता है, तुम प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दो तो हम तुम्हारे जीवन को बख्श देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी और तुमको यहां से जाने दे दिया जाएगा। कुछ समय के लिए बड़ा सन्नाटा छा जाता है और ये जो वृद्ध व्यक्ति है वहां पर बड़े खामोश हो जाता है और फिर एक बुलंद आवाज में पुकार कर कहता है कि 84 वर्ष से मैंने जिस प्रभु यीशु मसीह की सेवा करी है, कैसे मैं इस प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दूं? जिस प्रभु यीशु मसीह ने मेरे खातिर अपने जान को दे दिया, जिस प्रभु यीशु मसीह ने मेरे खातिर अपने लहू को क्रूस पे बहा दिया, जिस प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में कभी अहित नहीं किया और जिस प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अनंत का रास्ता दिखाया, कैसे मैं इन 84 वर्षों में उसका शुक्रिया अदा करूं और कैसे मैं यीशु मसीह का इनकार कर दूं? नहीं, मैं अपने यीशु मसीह का इनकार नहीं कर सकता। और वो अधिकारी इशारा करता है और वहां पर इस व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है और इस व्यक्ति का नाम था बिशप पॉलीकार्प। ये बिशप पॉलीकार्प के जीवन में कौन सी ऐसी बात थी जिसने इसको इतना प्रभावित कर दिया? ये बिशप पॉलीकार्प के जीवन के अंदर कौन सी ऐसी शिक्षाएं इसने पाई थी कि ये
अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के पीछे अपने प्राण को निछावर करने के लिए तैयार हो गया। और कौन सी ऐसी इसने शिक्षा पाई थी कि इसने अपनी जिंदगी से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह को ज्यादा महत्व दिया। और ये बिशप पॉलीकार्प जो था, कहते हैं इतिहासकार बताते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य यूहन्ना था, ये यूहन्ना के संग रहा था। इसने प्रभु यीशु मसीह के शिष्य यूहन्ना से शिक्षाएं पाई थी। इसने प्रभु यीशु मसीह के शिष्य यूहन्ना के संग संग उठा बैठा था। इसने यीशु मसीह के शिष्य जो यूहन्ना था उसके संग रात दिन कार्य करता था। और उसने देखा था कि कैसे ये यूहन्ना जो है प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर चलता है, कैसे यूहन्ना का जीवन जो है बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के वचन पर आधारित है। और यूहन्ना ने, कहते हैं कि इसको अपने संग भी रखा था और यूहन्ना को उसने बड़े करीब से देखा था। इसने यूहन्ना यीशु मसीह के शिष्य को रात दिन बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व किया था। और इसने ये बात पाली थी कि यूहन्ना ने अपने जीवन में जो कुछ भी है, सब कुछ जो है वो प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दिया था। आज हम देखेंगे कि यूहन्ना और यीशु मसीह का जो रिश्ता है वो कैसा है। हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हमने उद्धार पाया है, हमने बपतिस्मा लिया है, शायद हम लोगों को पवित्र आत्मा का दान वरदान भी मिला है, परंतु वास्तविक रीति से आज यूहन्ना के जीवन में जो यीशु मसीह का शिष्य है उसके जीवन की बारीक पहलुओं पर हम नजर डालेंगे कि हमने वास्तविक रीति से हमारे संबंध प्रभु यीशु मसीह से एक औपचारिकता मात्र के लिए है, फॉर्मेलिटी के लिए है, या फिर हम तैयार हैं जैसे यूहन्ना तैयार था। जो सबसे प्रमुख बात समझ में आती है कि यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से ये 3 शिष्य बड़े अंतरंग कहे जाते थे, यूहन्ना, पतरस और याकूब। हमेशा कहीं पर भी आप देखेंगे ये यीशु मसीह के संग रहते थे। परंतु मैं आज इन 3 शिष्य में से एक शिष्य जो यूहन्ना है उसके बारे में आज आपसे चर्चा करना चाहता हूं। यूहन्ना यीशु मसीह के संग यदि हम देखें तो रूपांतरण के पर्वत पर भी था। यूहन्ना को यदि हम देखें जहां भी यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करते थे तो यूहन्ना बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के संग संग जाता था। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के बहुत निकट था। और ये यूहन्ना जो शिष्य है प्रभु यीशु मसीह की जो अंतिम ब्यारी है उस वक्त भी प्रभु यीशु मसीह के निकट वो बैठा हुआ था। और बहुत सी जगह हम देखेंगे कि यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के जो इनर सर्किल है, आंतरिक जो घेरा है, उसके अंदर हमेशा पाया जाता था। बहुत सी जगह जब प्रभु यीशु मसीह लोगों के लिए दुआ करने जाता था तो सिर्फ साथ में कुछ विशेष चुनिंदा शिष्यों को लेता था। उन शिष्यों में से एक यूहन्ना था। मेरे प्रिय विश्वासियों, यूहन्ना के जीवन में उसने दूरदृष्टि पाई थी। यूहन्ना ने अपने जीवन में इस बात को देखा था यीशु मसीह कौन है। यूहन्ना ने अपने जीवन में देखा था कि कैसे प्रभु यीशु मसीह जो है वो सही रास्ते पर लोगों को लेकर जा रहा है। इसलिए आज हम देखेंगे, कुछ पहलुओं पर हम गौर करेंगे। यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को अपनी धन से, संपन्नता से बढ़कर प्रमुखता दी थी। इतिहासकार जो कहते हैं कि यूहन्ना एक बहुत बड़े घराने से आता था। यूहन्ना का व्यापार था, यूहन्ना के नौकर चाकर थे, यूहन्ना के घर में ढेरों गुलाम हुआ करते थे। और यूहन्ना एक ऐसे संपन्न घराने से आता था, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, कि यूहन्ना के घर में राजकीय जो राजा महाराजा लोगों का आना होता था। यूहन्ना के परिवार में बड़े उच्च अधिकारियों का आना जाना होता था। परंतु यूहन्ना ने अपनी धन संपन्नता से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह को प्रमुखता दी थी। मेरे प्रिय विश्वासियों, जो बात है वो आपसे ये कहना चाहता हूं कि क्या मैं और आप अपने जीवन में अपने परिवार, अपने घर, अपने बैंक बैलेंस, अपने धन, अपनी संपन्नता से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह को प्राथमिकता दे रहे हैं कि नहीं। उन दिनों की आर्थिक स्थिति के अनुसार मेरे प्रियो किसी भी व्यक्ति के 2 घर नहीं होते थे। बड़े ध्यान से सुनिएगा। और इतिहासकार ये कहते हैं बड़ी असामान्य सी बात हो जाती थी कि 2 घर होते थे। यूहन्ना का एक गलीली प्रांत में घर था और दूसरा घर यूहन्ना का यरूशलेम में पाया जाता था। और आज भी वहां के अर्थशास्त्री ये कहते हैं
कि बड़े अजीब सी बात लगती है। मतलब यूहन्ना बड़े संपन्न घराने से आता था, परंतु यूहन्ना का सुसमाचार यदि हम देखेंगे तो हम पाएंगे मेरे प्रिय विश्वासियों, कहीं पे भी आप देखेंगे यूहन्ना ने सुसमाचार जब लिखा तो उसने अपनी तारीफ नहीं लिखा। मेरे और आपके अंदर यह अक्सर होता है कि लोग हमको जाने, लोग हमारे बारे में कहें, परंतु मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं मेरे प्रिय विश्वासियों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यूहन्ना ने एक तमाम अपने परिवार को त्याग दिया था, यूहन्ना ने अपने रिश्तेदारों को त्याग दिया था, यूहन्ना ने अपने घर को त्याग दिया था, यूहन्ना ने अपने गुलामों नौकर चाकरों को त्याग दिया था। इस धन संपन्न व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को सुना था, उसने प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखा था, उसने प्रभु यीशु मसीह की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं पाया था, और वो रात दिन प्रभु यीशु मसीह को देखता था। तब इसने कहा कि ये व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है, ये व्यक्ति असाधारण व्यक्ति है। तब उसने निर्णय लिया कि मेरे परिवार से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह है, मेरे धन संपन्नता से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह है, मेरे अपने रिश्तेदारों से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह है। क्या मैं और आप आज अपने जीवन में अपने रिश्तेदार, अपने परिवार, अपने कुटुंब गोत्र से बढ़कर प्राथमिकता प्रभु यीशु मसीह को दे रहे हैं या नहीं? बहुत बार हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं, परंतु हमारी प्रमुखताएं, प्राथमिकताएं जो होती है, प्रायोरिटी जो होती है, वो अपने रिश्तेदार और अपने परिवार के लोगों के लिए होती है मेरे प्रिय विश्वासियों। इसी आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन सब बातों को देखें तो यूहन्ना ने इन सब चीजों को पीछे छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को प्राथमिकता दी थी। टू whom we are giving priority today? आज हम अपने जीवन में प्राथमिकता किसको दे रहे हैं? मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम अपना सब कुछ त्याग कर क्या यूहन्ना के समान प्रमुखता प्रभु यीशु मसीह को देंगे। दूसरी बात जो देखने को मिलती है, यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को स्वयं के महत्व से बढ़कर माना था। जॉन गिव प्रायोरिटी टू जीसस देन हिज ओन सेल्फ, अपने आप से बढ़कर उसने प्रभु यीशु मसीह को माना था। यूहन्ना ने जब सुसमाचार को यदि हम देखेंगे, यूहन्ना ने लिखा है तो वहां पर कुछ जगह यूहन्ना का नाम आया है। बड़े बारीकी से देखिए, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का है, शुरुआत के तौर पे देखेंगे, परंतु जहां कहीं भी उसको अपनी बात लिखनी होती थी अपने बारे में, तो एक बात मुझे बहुत प्रभावित करती है। वो कहता है वह शिष्य जिससे प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता था। बड़े ध्यान से सुनिएगा, हम यदि कोई पुस्तक लिखते हैं तो हम अपना जीवन परिचय देते हैं। हम यदि कोई काम करते हैं तो हम चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें। हम यदि कोई दान दक्षिणा देते हैं तो हम सोचते हैं कि पुलपिट से पादरी साहब हमारा नाम पढ़ दें कि हमने चर्च के लिए या प्रभु के काम के लिए कोई योगदान दिया है। हमारे जीवन में यह होता है कि लोग हमें पहचाने। हम अपना विजिटिंग कार्ड लेकर चलते हैं कि लोग हमको जाने, लोग हमारी तारीफ करें। कई बार आप कहीं पे भी जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पर बहुत सी ऐसी बातें आपको मिलेंगी कि किसी बेंचों पे लोगों का नाम लिखा रहता है और कहीं किसी पंखों पे लिखा रहता है, कहीं चर्च के किसी पीए सिस्टम में किसी का नाम लिखा रहता है कि लोग हमें जाने, लोग हमें पहचाने। बहुत बार जब मैं प्रचार करने जाता हूं तो लोग आके कहते हैं आपका जीवन परिचय, तब मैं उनसे कहता हूं कि यह महत्वपूर्ण नहीं है साहब, परंतु मेरे जीवन से जो बात है वो गवाही प्रभु यीशु मसीह की होनी चाहिए। परंतु कहते हैं कि लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, लोग हमारे बारे में ना जाने। यूहन्ना जो संदेश मेरे और आपको दे रहा है, लोग हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाने, लोग हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह की गवाही जो है वो हमारे जीवन में काम करे। हमारा उठना, बैठना, बोलना, चलना फिरना प्रभु यीशु मसीह को बहाए। और सबसे बड़ी बात है, यूहन्ना ने अपने जीवन में महत्व जो है अपने आप को नहीं दिया। हमको अपनी प्यास होती है कि लोग हमारे को पहचाने, लोग हमारा नाम ले, लोग हमारी तारीफ करें। मुझे अच्छे से याद है कि मैं जब कार्य करता था, नौकरी करता था, जिस पे मैंने रिजाइन किया सन 2016 में, तो मेरे पास एक व्यक्ति आया करता था और अक्सर कुछ भी बात होती थी तो वह कहता था जब किसी से बात करो तो मेरे 2 शब्द तारीफ के जरूर कह देना। मतलब व्यक्ति अपनी तारीफ के लिए प्यासा है। परंतु यूहन्ना अपना सुसमाचार जो यूहन्ना ने लिखा है, वहां पर यूहन्ना जो है
वो अपनी तारीफ नहीं कर रहा है। आज बहुत से लोग, बहुत से सेवक लोग, बहुत से आराधना करने वाले लोग अपनी तारीफ कर रहे हैं, अपने आप को ऊंचा उठा रहे हैं। और ज़रूरत मेरे और आपको इस बात की है कि मेरे और आपके जीवन से प्रभु यीशु मसीह का नाम जाना जाए, मेरे और आपके जीवन से प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई हो। यूहन्ना ने इन सब बातों को देखा था। जो पुस्तक है यूहन्ना का सुसमाचार, वहां पे उसने यीशु मसीह की दिव्यता को देखा था। उसने देखा था कि ये व्यक्ति जो है ये साधारण नहीं है। उसने तभी तो लिखा था कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यूहन्ना चाहता था कि लोग ये जान लें कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा है वो कौन है। लोग ये जान लें कि यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ही मोक्षदाता है, यीशु मसीह ही मुक्तिदाता है, यीशु मसीह ही उद्धार करता है। इसलिए आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, किसकी तारीफ हम कर रहे हैं? खुद की, हमारी कलीसिया की, हमारी वर्शिप टीम की? हमारा नाम हो कि लोग तुम्हें जाने, शशि सोनी, कि तुम फलाना, ना, सारी दुनिया मुझे जाने, परंतु यदि मेरा यीशु मसीह मुझे ना जाने तो क्या लाभ होगा। आज एक चलन चल गया है फेसबुक के अंदर कि लोग लाइक्स और व्यूज को महत्व दे रहे हैं। कितने लाइक्स मिले हैं, कितने व्यूज मिले हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु का व्यू हमारे प्रति क्या है? परमेश्वर का नजरिया हमारे प्रति क्या है? क्या परमेश्वर हमको लाइक कर रहा है कि नहीं? क्या परमेश्वर हमें चाह रहा है कि नहीं? एक कंपटीशन सा प्रारंभ हो गया है। यूहन्ना ने अपने आप से बढ़कर प्रमुखता जो है प्रभु यीशु मसीह को दी। तीसरी बात जो हम देखेंगे कि यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को अपने मित्रों से, अपने अजीज संबंधों से बढ़कर माना था। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है मेरे और आपके जीवन के अंदर, यूहन्ना और पतरस की बड़ी गहरी मित्रता थी। लोग कहते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना और को बुलाया तो उस वक्त यूहन्ना और पतरस जो है, टीकाकार कहते हैं, एक साथ थे जब शिष्यों के लिए आह्वान किया था। मेरे प्रियो, और लोग कहते हैं कि पुरानी मित्रता इनकी रही थी और हर जगह यदि आप जाएंगे ये एक दूसरे के बहुत पुराना परिचय था और अंतरंग मित्र थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे मैं अब करना चाहता हूं। यदि आप देखेंगे रूपांतरण के पर्वत पे देखेंगे, जब यीशु मसीह जाता है और उसका चेहरा महिमामय होता है तो वहां भी पतरस और यूहन्ना है। मेरे प्रिय विश्वासियों, हम देखेंगे याईर के घर के अंदर पहुंचना है, वहां पे एक आश्चर्य कर्म होना है, तो वहां पर भी पतरस और यूहन्ना है। पतरस की जब सास बीमार थी, यीशु मसीह अपने शिष्यों के संग जब वहां गया था तो उसमें भी यूहन्ना था। मेरे प्रिय विश्वासियों, यदि आप मार्था मरियम के घर में देखेंगे तो वहां पर भी यूहन्ना और पतरस साथ साथ थे। यदि पूरी बातों को यदि आप देखेंगे, जितने भी आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं, वहां पर पतरस और यूहन्ना बड़े साथ साथ थे। मैंने जो पॉइंट आपसे कहा है, यूहन्ना ने अपने जीवन में प्राथमिकता अपने मित्रों से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह को दी थी। और एक और बात, गतसमनी के बाग में भी यूहन्ना और पतरस साथ साथ थे, परंतु एक समय ऐसा आता है कि पतरस सोचता है कि यीशु मसीह का प्राणांत होने वाला है। पतरस सोचता है कि अब जो क्रूस है ये अंत है। पतरस सोचता है कि अब इसके बाद यीशु मसीह का जीवन समाप्त हो जाएगा। पतरस ने सोचा इसके बाद अब कुछ भी नहीं बचेगा। पतरस मुकर जाता है, पतरस इंकार कर देता है, पतरस कसमें खा लेता है, मैं यीशु मसीह को नहीं जानता, और पतरस वहां से चला जाता है। अब यूहन्ना दो राह पे खड़ा है। बड़े ध्यान से सुने मेरे प्रिय जवानों, मेरे प्रिय विश्वासियों, यहां पर यूहन्ना एक डिलेमा में है, एक दुविधा में है, एक दो राह पे खड़ा है। एक तरफ उसने वर्षों की उसकी दोस्ती है पतरस के संग, और दूसरी तरफ प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रिय विश्वासियों, यहां पर उसको निर्णय लेना है कि मैं अपने दोस्त के संग चलूं, पतरस के संग, या प्रभु यीशु मसीह के संग चलूं। जवानों, आपके जीवन में ऐसे बहुत बार समय आते हैं। पतरस अन्य जाति का नहीं था, पतरस विश्वासी था, पतरस यीशु मसीह का शिष्य था, पतरस यूहन्ना का दोस्त था। यहां पर भी उसको निर्णय लेना है कि यीशु मसीह या पतरस। आज आपके जीवन में बहुत बार ऐसे निर्णय लेने के समय आते हैं। आप अपने दोस्तों को प्राथमिकता देंगे या प्रभु यीशु मसीह को प्राथमिकता देंगे? आपको निर्णय लेना है। और जब, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब बड़ी भीड़ चढ़ रही है तो बड़ा आसान है प्रभु यीशु मसीह के संग चलना, परंतु जब अकेला है यीशु मसीह, तब क्या आसान है? किसी ने कहा है, इट इज वेरी इजी टू स्टैंड विथ अ क्राउड,
बट इट इज डिफिकल्ट टू स्टैंड अलोन। भीड़ के संग खड़े होना बड़ा आसान है, परंतु अकेले खड़े होना बहुत कठिन है। मेरे प्रिय विश्वासियों, जब यीशु मसीह असहाय है, जब लहूलुहान है, जब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, जब टूटती उखड़ती और लड़खड़ाती हुई सांसें हैं, अब उसके पास कोई नहीं है, निर्वस्त्र है, उसके शरीर में कोई कपड़ा भी नहीं है, उसके आजू बाजू भी कोई नहीं है। अब ना वो भीड़ है जो उसको चिल्ला रही थी, होसन्ना के नारे लगा रही थी, कोई भी अब वहां पर नहीं है। मेरे प्रिय विश्वासियों, ऐसे समय में यूहन्ना ने इस बात का निर्णय लिया, चाहे ये रास्ता क्रूस का हो, ये रास्ता मृत्यु का हो, ये रास्ता कुछ भी हो, मैं जाऊंगा तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो इस क्रूस के संग जाऊंगा। मैं अपने मित्र पतरस ने जो गलती करी है, इंकार किया है, मैं अपने जीवन से नहीं करूंगा। मेरे प्रिय विश्वासियों, मेरे प्रिय जवानों, आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये जो क्रूस के संग यदि आप चलेंगे, क्रूस का मतलब है अकेलापन, क्रूस का मतलब है अपनों का इंकार, क्रूस का मतलब है अपने आप की पहचान को समाप्त कर देना, क्रूस का मतलब है अपने आप को शून्य कर देना। ये आप जब मसीह जीवन में बढ़ेंगे, आपको अपना क्रूस उठा के चलना पड़ेगा, और तब आपको निर्णय लेना होगा कि हम अपने मित्रों के संग चले या फिर हम प्रभु यीशु मसीह के संग चले, यूहन्ना के समान। आज आपने अपने जीवन में प्राथमिकता किसको देना है, यह समझना बहुत जरूरी है। तब यूहन्ना ने निर्णय लिया, चाहे ये रास्ता मृत्यु को जाता हो। यह भी कहा जाता है मेरे प्रिय विश्वासियों कि उस वक्त यूहन्ना को भी गिरफ्तार किया जा सकता था और यूहन्ना को भी काट के क्रूस पे ठोक दिया जाता, परंतु यूहन्ना ने कहा, मेरा जीवन जाए, मेरी मृत्यु हो जाए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मेरे जीवन में यदि कोई प्रमुख है तो वो प्रभु यीशु मसीह है। मैं जीऊंगा तो यीशु मसीह के लिए जीऊंगा, मैं मरूंगा तो यीशु मसीह के लिए मरूंगा। चौथी और अंतिम बात, यूहन्ना ने अपने जीवन से प्राथमिकता जो प्रमुखता जो थी वो यीशु मसीह को दी। आज मेरे और आपके जीवन में प्राथमिकता जो है, प्रायोरिटी जो है, वो प्रभु यीशु मसीह को देना है। किसी व्यक्ति को नहीं, किसी रिश्तेदार को नहीं, अपने अजीज को नहीं, परंतु मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह को देना है। और जो बात है, यूहन्ना ने अपने घर परिवार को त्याग दिया था, यूहन्ना ने अपना व्यवसाय त्याग दिया था, यूहन्ना ने अपने गुलामों को त्याग दिया था, यूहन्ना ने अपनी दोस्ती को दांव पे लगा दिया था। उस प्रभु यीशु मसीह के कारण मैं और आप किस चीज को आज दांव पे लगाने के लिए तैयार हैं? मेरे प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह आज ये चाहता है कि तू अपने तन, मन, धन और संपूर्ण हृदय से परमेश्वर से प्रेम करना है। हम आधा 50-50 नहीं। गॉड नेवर वांट पार्टनरशिप, गॉड वांट ओनरशिप। प्रभु साझेदारी नहीं चाहता, प्रभु स्वामित्व चाहता है। मेरे प्रिय विश्वासियों, कुछ समय पूर्व की बात है, कुछ दिन की पूर्व की बात है, जब गलील से निकलकर यरूशलेम से होते हुए यीशु मसीह जा रहा था। मेरे प्रियो, वहां पर लोग बड़े जय जयकार के नारे लगा रहे थे, होसन्ना के नारे लग रहे थे, बड़ी भीड़ खुशियों से खजूर की डालियां बिछा रही थी, लोग अपने वस्त्र बिछा रहे थे। तब बड़ा आसान है, जब भूखों को खाना खिलाया जा रहा है, जब अंधों को आंखें मिल रही है, जब कोढ़ी शुद्ध हो रहे हैं, जब लंगड़े दौड़ रहे हैं, मेरे प्रिय विश्वासियों, जब मुर्दा जलाया जा रहा है, पूरी भीड़ चल रही है, जब आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह अकेला है, जब असहाय है, जब उसकी जीभ तालू में चिपकी हुई है, जब लहूलुहान है, बेरहमी से कोड़े मारे गए हैं, उसको पीटा गया है, उसको थूका गया है, उसको घूंसे मारे गए हैं, उसकी दाढ़ी नोची गई है, उसको निर्वस्त्र कर दिया गया है, उसके कपड़े बांटे और चिट्ठियां डाल दी गई है, कपड़े भी बांट लिए गए हैं, उस पे चिट्ठियां डाल दी गई हैं। और जब कोई नहीं है क्रूस पे, मेरे प्रियो, एक ने बेच दिया है, एक शिष्य ने इंकार कर दिया है, बाकी तितर बितर हो गए हैं, भाग गए हैं। कहां है वो भीड़ जो उसको राजा बनाना चाहती थी? कहां है वो भीड़ जिन्होंने भोजन खाया था? यूहन्ना इस बात को समझ गया था कि जब यहां पे मृत्यु है, जब यहां पे लहूलुहान मेरा प्रभु यीशु मसीह खड़ा हुआ है, चाहे कुछ हो जाए, मैंने घर को त्यागा है, परिवार को त्यागा है, परंतु अब मैं किसी कीमत पर अपने यीशु मसीह को नहीं त्यागूंगा। चाहे मुझे सताव आए, चाहे मुझे क्रूस पे टंगा दिया जाए, चाहे मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। जो नए विश्वासी इस बात को समझे, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अपने जीवन से प्राथमिकता हमें प्रभु यीशु मसीह को देना है। तब अकेलेपन में यूहन्ना
यीशु मसीह के इतना करीब खड़ा हुआ था कि वो उसकी टूटती, उखड़ती और लड़खड़ाती हुई सांसों को भी सुन सकता था, देख सकता था। क्रूस के निकट खड़ा हुआ था। Why? Because cross is the place where reconciliation is there. क्रूस वो स्थान है जहां मेल मिलाप होता है। यीशु मसीह ने मानव जीवन का परमेश्वर से मेल मिलाप करा दिया। यीशु मसीह ने जो मंदिर का पर्दा था वो फट चुका था। अब सीधे यीशु मसीह हमारा महायाजक बन गया था। अब वो पिता के पास हमारी मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। और यूहन्ना ने जब यीशु मसीह पे विश्वास किया, मेरे प्रिय विश्वासियों, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत बार लोग ये सवाल करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये, और बार बार मैं ये कहना चाहता हूं, क्या तुम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हो? हम कहते हैं हाँ, हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। लोग कहते हैं क्या तुम परमेश्वर पिता पे विश्वास करते हो? हम कहते हैं हाँ, हम करते हैं। परंतु क्या प्रभु यीशु मसीह हम पे विश्वास करता है या नहीं? आज वर्तमान दौर में, इस चकाचौंध की दुनिया में, इस इंटरनेट की दुनिया में, इस भागम भाग की दुनिया में, इस तेज भागती हुई रफ्तार वाली दुनिया में, क्या प्रभु यीशु मसीह हम पर विश्वास करता है कि नहीं? यदि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना पे विश्वास किया और अपनी माता की जवाबदारी दे दी और कहा, देख हे नारी, ये तेरा प्रिय पुत्र है, और देख ये तेरी माता है, और यूहन्ना इतने करीब था कि उसको यह सौभाग्य प्राप्त हो गया कि यीशु मसीह की माता को अपने घर ले जाके उसकी परवरिश कर सके। और जब यूहन्ना यीशु मसीह के करीब था और जब यूहन्ना यीशु मसीह के नजदीक था, तो ऐसी परिस्थिति आई कि सारे शिष्य भाग गए हैं, कोई नहीं है, एक यूहन्ना खड़ा हुआ है। इसलिए पूरी बाइबल में, संसार में क्या होने जा रहा है? एक ही व्यक्ति था, एक ही शिष्य था जिसको प्रभु यीशु मसीह ने यह बात को प्रकट कर दिया, और यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य लिख दिया। यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को वहां पर देखा और कहा, देख मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं। और यूहन्ना ने इस बात को देखा कि वह श्वेत सिंहासन पर वो मेमना बैठा हुआ है। ये मेमना जो क्रूस पे था, जिसको मैंने नहीं छोड़ा, मैं अंतिम समय तक था, अब ये मेमना न्याय करेगा। उसने उन 24 प्राचीनों को देखा, उसने उन 24 सिंहासनों को देखा, उसने उन 7 कलीसिया को देखा, उसने वहां पर सुमुर्ना की कलीसिया को देखा, उसने फिलदिल्फिया की कलीसिया को देखा, उसने लौदीकिया की कलीसिया को देखा, उसने थुआतीरा की कलीसिया को देखा, उसने सरदीस की कलीसिया को देखा। मेरे प्रिय विश्वासियों, उसने वहां पर नया आकाश और नया यरूशलेम देखा। उसने, मेरे प्रिय विश्वासियों, वहां पर 21 प्रकार की जो विपत्ति आने वाली है उनको देखा। उसने 2 गवाहों को देखा। मेरे प्रिय विश्वासियों, उसने वहां पर शैतान के पतन को देखा। उसने यीशु मसीह के 1000 वर्ष के राज्य को देखा, और उसने ये देखा, प्रभु यीशु मसीह कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। मेरे प्रिय विश्वासियों, मेरा प्रभु यीशु मसीह बहुत शीघ्र आने वाला है। हमारा यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। हमारे जीवन से गवाही किसकी हो रही है? यूहन्ना के जीवन से जो गवाही थी वो प्रभु यीशु मसीह की हो रही थी। यूहन्ना के जीवन से जो उसका उठना बैठना चलना था वो प्रभु यीशु मसीह को प्राथमिकता दे रहा था। यूहन्ना ने अपने मित्र को त्याग दिया था। आज कौन है जिसको हम त्याग नहीं पा रहे हैं? आज कौन है जिससे हम पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं? कौन है आपके जीवन में? आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो सवाल है मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या यूहन्ना के समान प्रभु यीशु मसीह मेरे और आप पे विश्वास कर सकता है या नहीं कर सकता है? और जब यीशु मसीह विश्वास करेगा तो वो कहेगा, देख ये सारा संसार तेरी जवाबदारी है, जाओ और सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो। मेरे प्रिय विश्वासियों, आज समय है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं। प्रभु जी, जाने अनजाने में प्यार प्रभु जी, जो गलतियां हमने अपने जीवनों में करी है, हमें क्षमा करना, अपने लहू से धो देना प्यार प्रभु जी, और हमें अपने बेटे बेटी स्वीकार करना। प्यार प्रभु जी, हम मानव हैं, हम इंसान हैं, हम गलतियां करते हैं, परंतु प्यार प्रभु जी आप उनको याद नहीं करते। आप हमें स्वीकार करते हैं, आप हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु जी, होने दीजिए कि यूहन्ना के समान हम अपने जीवन में प्राथमिकता आपको दें। यूहन्ना के समान हम अपने जीवन में सब कुछ बढ़ चढ़कर, अपने परिवार रिश्तेदारों को त्याग कर हम आपके पीछे हो लें। यूहन्ना के समान प्यार प्रभु जी हम अपने मित्रों को भी प्यार प्रभु जी जब चुनाव करना पड़े तो हम उनको प्यार प्रभु जी आपसे बढ़कर हम किसी को भी ना जाने।
तब प्यार प्रभु जी हम आपकी उस खूबसूरती को समझ पाएंगे, तब हमसे प्रेम कर पाएंगे। सर आदर इज्जत महिमा आपको देते, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।